इंडिफेंसिबल, बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब मेंबर बनने के लिए। आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है यात्रा। काफी कम लोग देखते हैं, पर जो देखते हैं उनको कैसी लग रही है ये यात्रा, क्योंकि मुझे अंदर से आया कहीं से कि आज के जो सनातन धर्मी हैं, मैं जब राजनीति आदि के में भी देखता हूँ और उनकी मूर्खता देखता हूँ, तो मुझे उन पर तरस से अधिक दया आती है कि ये जो गुरु आदि हैं, उन्होंने कैसे हमारे समाज को शिक्षित किया है। जो हमारे धर्म का मूल बोध, साधारण बोध भी सनातन समाज में नहीं। साधारण सा बोध भी हमारे, अगर हमारे सनातनियों ने कोई पुराण ही एक भी पुराण पढ़ लिया होता, महाभारत सबसे अच्छा पढ़ लिया होता, कथा ही है, तो ये कभी भी ये नेता और ये अभिनेता और ये बाबा ये कभी नहीं टहला पाते। सनातन की इतनी दुर्गति नहीं होती। घर में बाप बच्चों में टकराव नहीं हो रहे होते। पति पत्नी एक दूसरे का गला घोटने की ओर नहीं दौड़ते। कोई भी अब्राह्मिक हमारा गला काट कर नहीं जाता। लेकिन ये सब हो रहा है, यही दुख है। हिमांशु जी कह रहे हैं संदीप जी ने हमारे मन पे भगवा उकेर दिया, अब हम भगवा ही फोटो में लगा रहे हैं। बहुत सुंदर कर रहे हैं। हमें अपने अस्तित्व को बिल्कुल भी विस्मृत नहीं करना है। हम एक दिन 15 अगस्त को हम ध्वज फहराएंगे, सलामी देंगे, फिर अपने अस्तित्व को कभी भी, ये सब हमें ही बुलबुला बनने की सारे प्रयास जो चल रहे हैं, हमें ही बुलबुला बनाने का प्रयास है, बाकियों को तो नहीं है। कहा गया है पुराणों में कि समय के अनुरूप धर्म अपना आकार ले लेता है। आज के समय में अगर कोई हमारा इस तरह का शत्रु है, तो हम अकेले सेक्युलरिज्म की नैया को नहीं खेप सकते। और जब तक हमें हमारा बोध नहीं होता, तब तक हम मारे जाते रहेंगे। हम कौन हैं, यहां से ही इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। हर सनातनी पूछे हम कौन हैं, मैं कौन। गौरांग जी धन्यवाद। संदीप जी नमस्कार, आपने बहुत ही सुंदर विक्रम बेताल की कहानी से जोड़कर समझाया। ये आप ही कर सकते हैं, नहीं मैं नहीं, सब कर सकते हैं। आप कितने सरल ढंग से कठिन तत्वों को मुझ जैसे साधारण लोग को समझाते हैं, आनंद आ जाता है। ये मैं आपका धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि मैं जब, मुझे नहीं मालूम कि कैसे होता है, मैं क्या कह सकता हूँ इस पे, बस हो जाता है। मुझे बिल्कुल ही नहीं पता कि कैसे हो जाता है। चेतन जी कह रहे हैं मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बरान कोई मन उजियारा, जब 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 फैले जग उजियारा हो। यानी मन निर्लेप है। मन को जो आकार देना चाहोगे वही आकार ग्रहण कर लेगा। इसलिए अगर 7 साल की उम्र तक अपने बच्चों का सही संस्कार कर दिया, सही सोशलाइजेशन कर दिया, तो पूरी जिंदगी वही उसका विस्तार होगा। ये सोशलाइजेशन समाज शास्त्र में पढ़ा हमने। एक माता जी हैं, मतलब महिला है, तो महिला तो माई होती है, पर स्त्री जने मातरे, पर स्त्री माता के ही समान है। तो उन्होंने एक अच्छी बात कही कि संदीप जी मैंने भी समाज शास्त्र से पढ़ाई की, पर मुझे हमेशा अपराध बोध होता था कि आर्ट लेके पढ़ा, ये सब कहते थे। पर आप इतना समाज शास्त्र, तो मेरे अंदर भी वो गर्व की अनुभूति हो गई आपको सुन के कि मैंने भी समाज शास्त्र से पढ़ाई की। तो मुझे अच्छा लगा कि, और वो बच्चे उनके बड़े हो चुके हैं, लेकिन तब तक वो पूरी जिंदगी उस अपराध बोलते रही कि हम आर्ट लेके कुछ भी पढ़ लिए, पर आज उनको लगता है कि हमने ठीक पढ़ा। तो मैंने कहा चलिए, आपका धन्यवाद कि आपने ये बात कहा। तो हम जो भी पढ़े मन से अगर पढ़े ठीक से, तो हम बहुत यात्रा कर सकते हैं। रचना जी धन्यवाद। देह के पार जाने के लिए देह से बने रिश्ते नाते समय इत्यादि से ममता रहित और निष्काम होना पड़ता है, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया। कुरुक्षेत्र में अर्जुन देह और उससे जुड़े रिश्तों से ही बंधा था, ठीक बात है, परंतु रिश्ते नाते बाद पहले स्वयं को देह से तोड़ना होता है। रिश्ते नाते सेकेंडरी है, केंद्र आत्मा है, परिधि पे है सब। सबसे पहले अपने केंद्र की अनुभूति हो के स्वयं को अलग उससे विलग करना पड़ता है। कि प्यास लगी तो मेरे शरीर को लगी, भूख लगी तो मेरे शरीर को लगी। जब तक मैं स्वयं को विलग अपने से नहीं करूंगा, मेरी आत्मा और मेरे शरीर का बोध मुझे नहीं होगा, तब तक अगर मैं दूसरे अपने रिश्ते नातों से विलग होना चाहूंगा तो वो नहीं हो पाता है। यात्रा स्वयं से करनी होती है, यहाँ से यात्रा होगी। तो प्रथम हम अपनी यात्रा आरंभ करेंगे कि हम, ये मैं जो चल रहा है वो दूसरा संदीप है, जो देख रहा है वो दूसरा संदीप है। यहां से अभ्यास सदना शुरू हो जाए। इंडिफेंसिबल करें,
आपको देखकर विश्वास नहीं कर पाता कैसे आज के चकाचौंध में कोई अध्यात्म दर्शन के सत्संग में विलीन है। इसी में जीवन है। भाग दौड़ करके क्या करोगे? जब असली बीज तुम्हारे अंदर ही छुपा हो तो कहाँ भागोगे, क्या करोगे, क्या लोगे? ये जो बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े अभिनेता हैं और बड़े बड़े धनाढ्य हैं, ये भी तो अंत में भगवान के द्वार ही भागते हैं। तो अच्छा हम अभी चले जाएं, क्या जरूरत है इतना समय खपाने की, उम्र खपाने की? हाँ श्रुति जी, अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्म को जानना नहीं है, ब्रह्म हो जाना है, क्योंकि आप ही ब्रह्म हैं। उस ब्रह्म का जो मैंने कल परसों में बताया कि उस बादल के छींटे उस परम तत्व ने जो बरसा है वो सब पे समान रूप से बरसा है, और ये जो बरसा है जमीन पर वही पानी की बूंदे उस गर्मी तपिश में फिर से बादल बन जाते हैं। वो बादल को जानना नहीं है, वो बादल का अंश ही है जो पुनः तपिश से बादल हो जाता है। उसी तरह आप ब्रह्म के अंश ही हैं और पुनः अपने ज्ञान से आप ब्रह्म हो जाते। पंकज जी कह रहे हैं कि अद्भुत अद्वितीय अविस्मरणीय प्रयोग है और ज्ञान गंज की यात्रा की ओर आकर्षित कर रही है। वाह वाह, आपका यह कार्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए सराहनीय प्रयास है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको भी प्रणाम, जितने लोग आए। तो आप देखिए हमारे टेलीग्राम में रचना जी आती हैं, उन्होंने कितने अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, टेलीग्राम में डालती हैं। तो सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम थे, सब जगह सनातन थे। और हमारे जो लोग कहते हैं, आज एक महिला ने लिखा, माँ है, महिला माँ है, तो मैं अंदर तक, मैं पुरुषों के उस आचरण से उतना दुखी नहीं होता जितना महिलाओं का जो इस तरह का आचरण देखता हूँ। उन्होंने कहा, संदीप जी अभी तिरंगा जरूरी है, भगवा नहीं, अभी राष्ट्र बचाना जरूरी है। जब तक राष्ट्र नहीं होगा तब तक धर्म नहीं बचेगा। अब सुनिए, मैंने कहा माता जी राष्ट्र तो अफगानिस्तान भी है, माता जी राष्ट्र तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, पर वो भारत राष्ट्र नहीं है, क्योंकि वहां सनातन अब नहीं। सनातन रहेगा तो ये भारत भूमि बच जाएगा, सनातन नहीं रहेगा तो खंड खंड राष्ट्र को बटोरते रहना, 17 टुकड़े करने के लिए तो कम्युनिस्टों ने प्रस्ताव दिए ही थे। जब माँ ऐसा कहती है तो दुख होता है, क्योंकि माँ पर परिवार की धुरी होती है, फिर वो अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने मायके का, अपने ससुराल का, वो जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया की वो धुरी है, वो कैसे कर पाएगी? कोई बाहर की आंधी उनके परिवार को यूं उड़ा के ले जाएगी, क्योंकि सनातन के प्रति उनकी समझ ऐसी है। एम के पीडी करम संदेव देव जी के जिद्दी चेला वाला नहीं, सब साथी हैं हम, जर्नी विथ है, हम सब सह यात्री। आप इसमें देखेंगे जो लोग आप लोग बोलते हैं, तो उसका नाम ही है उस सेगमेंट का, सहयात्री सत्संग, जर्नी विथ, हम सब सहयात्री हैं। और जिद्दी तो हम हैं, क्योंकि जिद से ही दुनिया बदलती। जिद यानी संकल्प। पूजा में भी संकल्प करते हो, पढ़ने के लिए संकल्प करते हो, जीने के लिए संकल्प करते हो। जिद यानी संकल्प। संकल्प, बिना संकल्प तो जीवन ही नहीं है, वो तो व्यर्थ है, अनर्थ जीवन, कुछ नहीं, कोई यात्रा ही नहीं है बिना संकल्प। अगर हमने संकल्प किया कि मुझे आज दिल्ली जाना है, तो दिल्ली पहुंचूंगा ना, कि बस गाड़ी लूं और इधर उधर मोड़ना शुरू करूं, चलाने लगूं, कहां पहुंचूंगा? गोल गोल बवंडर घूमता रहूंगा। तो संकल्प लेना बड़ा आवश्यक है, बिना संकल्प कोई यात्रा नहीं। तो जिद तो जरूरी है। अरुणा गांधी जी धन्यवाद। संदीप जी अध्यात्म विवरण बहुत आनंद देता है, परंतु अंत में आंखों में आंसू निकलते हैं, ये जन्म व्यर्थ। नहीं 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 नहीं, आंखों में आंसू निकलते हैं, नहीं जन्म सफल हो गया। ये आंखों में आंसू सुख के आंसू है। मैंने कल वाले एपिसोड में कहा था कि ये वैज्ञानिक जब जांचेगा तो कहेगा उसमें वो क्षारीय लवण वही है। वो नहीं देख पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा, कोई तरीका नहीं उसके पास कि वो दुख और सुख के आंसू, वो आनंद के अतिरेक के आंसू में कोई अंतर कर पाए। पर यहाँ जो ये जो आंसू निकल रहे हैं, ये आनंद के आंसू हैं। परम तत्व तो कभी भी, जब साधना जग लग जाए, जब ध्यान लग गया, तभी यात्रा शुरू।
जहां से वहीं से यात्रा शुरू हुई। इसलिए समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। राज जी धन्यवाद सर। आपने समाजशास्त्र का महत्व आप जैसा बताते हैं वैसा बहुत ही कम लोग बता पाते हैं। मुझे आपके एक्सप्लेन करने की शैली बहुत ही अच्छी लगती है। शंकर शरण सर, संजय दीक्षित सर, प्रोफेसर अमित मित्र सब अद्भुत हैं, सब अद्भुत हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। समाजशास्त्र मेरे को मेरा मैं आपको सच बताऊं तो ये विषय भी ने मुझे धर्म की तरफ तो नानी ने ले ही गई थी मुझे नानी, पर इस विषय ने मेरी यात्रा और करा दी। पर फिर भी मैं समाजशास्त्र से पीजी नहीं कर पाया, मास्टर नहीं कर पाया। मैंने वहां छोड़ दिया कि मैं फिर प्रोफेसर और बन जाऊंगा, मैं फिर दूसरी रास्ते पे चला जाऊंगा जो मुझे बनना नहीं था। फिर मैं उसी में रह जाता। जब हम बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं किसी चीज के तो अपने आप को झटका, आपने अभी देखा ना, मेरे मेरे जीवन में देखते हो क्या कोई चीज भी मेरी पत्नी मेरे बारे में कहती है कि लाइन मिटा, बनाता और फिर मिटा देता है। तो मैं हमेशा लाइन बना के मिटाने में मिटा के नई लाइन बनाने वाला रहा हूँ। मैंने कहा अरे बाबा पीजी में अगर चला गया फिर मैं एमफिल करूंगा और फिर पीएचडी और फिर मैं प्रोफेसरी करते पूरी जिंदगी मास्टरी करते रह जाऊंगा। मेरे बस में ये नहीं है, मैं बाहर। तो क्योंकि वो आपके जीवन को एक ढर्रे पे, सुबह से शाम के ढर्रे पे डाल देता है, वो पूरे जीवन को। और जब तक जीवन में झटके ना लगे, जैसे आप मान लो कि सुबह ध्यान के लिए उठना है, पर अरे छोड़ो, लेकिन पता चले घर में सांप आ गया, तो 5 की जगह 4 बजे उठ जाओगे, हड़कंप होगा तो फिर नींद भी नहीं आएगी। तो जो झटका है ना, शॉकिंग एलिमेंट्स, ये आपके ध्यान को जागृत रखता है, हमेशा होश में रखता है। तो मैं वहां से अपने बीएचयू से ग्रेजुएशन करके भागा, फिर मैं उसके बाद मैं संन्यास लेने चला गया। मेरी माँ बड़ा दुखी हुई, बहुत रोई, ये क्या क्या करता है, भगवान को प्रार्थना की। तो खूब अच्छी कहानी, मेरे लाइफ में बहुत कहानियां हैं। तो क्योंकि वो झटके देने का जो है, उसके बिना जीवन में आनंद नहीं है। अभी आपने देखा ब्लूम ब्लूम वाली कहानी, या अभी भी देख रहे हो, मैं जिस पार्टी को लाने के लिए नौकरी छोड़ दी, आज उसी के विरोध में खड़ा हूं। मुझे क्योंकि सो नहीं सकते, ये प्रमाद मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर देता, जगे रहना पड़ता है। और जब आप जगे हो तो आपकी आत्मा जगे। इंडिफेंसिबल कर रहे हैं, आपकी स्वर्गीय पूज्य नानी जी के एक प्रयास से कितना प्रकाश निखार दिया। आज आज थोड़े ही सही पर अंतर। नानी ने तो मेरी जो दूसरी पुस्तक है बाबा रामदेव वाली, उसमें लिखा है मैंने कि मेरी नानी मेरी जो है एक तरह से प्रथम गुरु है, उसी ने मुझे ढाला है। और फिर मेरी आशुतोष महाराज जी वाली पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा होगा मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ, मैं नहीं पढ़ता लिखता था, बिल्कुल नहीं। और मेरे पीछे से भागते थे और मैं भागता था खेतों में, मैं स्कूल में बैठने को तैयार नहीं। आप में से शायद ही कोई होगा, स्कूल में अगर मैं बैठता था तो मेरे साथ मेरी माँ बैठती थी, तब मैं स्कूल में बैठता था। ये मेरी हालत थी। मैं पढ़ता नहीं था और जो आता था पत्थर से उसका सिर फोड़ देता था मैं। तो मेरी माँ फिर काली मंदिर जाना शुरू की। 1.25 महीने नंगे पांव, बरसात हो धूप हो, और वो माता काली की आराधना की। तो फिर मैं पढ़ने के लिए बैठने लगा और फिर मैं पढ़ने लगा। तो ये सब मेरे जीवन को गढ़ने वाले जो हैं वो महिलाएं ही हैं। मेरी नानी है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है। धर्म पत्नी से मुझे बहुत सीखने को मिला जीवन का, जीवन की जो आपाधापी है, जीवन जीवन में जो संघर्ष है, नहीं तो आदमी बिखर जाएगा। इसलिए मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि जिसके जीवन में प्रथम गुरु महिला हो गई, स्त्री हो गई, वो कभी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता, असंभव, वो नहीं जाएगा। क्योंकि महिलाओं में संतुलन है। उसके क्रोमोसोम देखिए, एक सेक्स, इसे वैज्ञानिक ढंग से समझे, वो एक संतुलन है। पुरुष में एक विचलन है, एक्स वाई है, वो महत्वाकांक्षा की दौड़ है। स्त्री संतुलन का समर्पण है उसका। तो स्त्रियां जिनकी गुरु हो गई, जिसको स्त्रियों ने, इसीलिए मुझे माताओं के आचरण, जो जैसे आज इस माँ को मैंने देखा, आप जाएंगे देखेंगे यूट्यूब के कम्युनिटी में, कुछ नाम है उनका, तो मुझे अंदर से पीड़ा हो गई। मैं पुरुषों से जरा मुझे पीड़ा नहीं होती, उन्हें तो मैं लताड़ देता हूँ, पर महिलाओं के इस आचरण से मुझे पीड़ा हो जाती है कि यदि आपने किसी व्यक्ति के पीछे अपना जीवन बर्बाद किया, तो आपने तो पूरे परिवार को किसी व्यक्ति का गुलाम दास बना दिया। आपके बच्चे
सब उसी दौड़ में लग गए। आपने अपने जीवन को भी व्यर्थ किया और परिवार की धुरी होकर आपने पूरे परिवार को भी व्यर्थ बना दिया। तो वहाँ मुझे पीड़ा होती है, मैं झूठ क्यों बोलूँ? मुझे महिलाओं से मुझे महिलाओं से बहुत जीवन में मैंने कहा कि प्रथम गुरु की भूमिका में मेरे जीवन में महिलाएँ ही हैं। ये 3 महिलाएँ ही हैं, जिन्होंने मुझे गढ़ा है, नानी, मेरी माँ, मेरी पत्नी। तो महिलाओं का ये आचरण जब देखता हूँ तो दर्द होता है, झूठ तो नहीं कहूँगा, दर्द होता है। शैल दरासरी जी कह रहे हैं मन सर्वव्यापक है, इसके लिए गुजराती में कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। हाँ, ये तो हम लोगों के यहाँ भी कहते हैं। ये तो कविता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मन सर्वव्यापी तो है ही। नवीन जी धन्यवाद। सर मैंने ओशो की गीता पढ़ी है, इतना सरल और ज्ञानवर्धक लगा कि मैं बहुत प्रभावित हुआ। पता नहीं पर क्यों ऐसे महान सदगुरु को अमेरिका से क्या। ओशो की जो गीता है वो साइकोलॉजी है पूरा, गीता का मनोविज्ञान है, वो पढ़ना चाहिए लोगों को। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि ओशो को लोग के बहुत सारी गालियां पड़ती है मुझे। ओशो को ही पड़ती रही तो मुझे भी पड़ेगी। और ओशो ने कुछ जो शास्त्रों की वर्तमान में आज शिव सूत्र विलुप्त हो गए थे। ओशो ने फिर उपनिषदों की सबकी व्याख्या, पर जो कई बार शास्त्रों से कई बार जो उनका अनजानापन था, तो राम पे अटैक, किसी पे अटैक, तो वो कई बार हिंदू मन को हिलाता है, हिंदू मन को चोट करता है। तो मेरा मानना है कि सागर में से मोती चुन लेने चाहिए, रेतों को छोड़ देना चाहिए। और मेरा सन्यास भी मैंने ओशो आश्रम से लिया है, ओशो से ही लिया है। मेरे सन्यास का नाम है देव मुकाम। मतलब देव माने नाम टाइटल नहीं, देव मतलब डिवाइन, देवता। मुकाम यानी वो जगह जहां देवता ठहरते हो, जिस व्यक्तित्व में देवता ठहरते हो, ये स्थान नाम मुझे ओशो कम्युन से मिला हुआ है। जब मैंने सन्यास लिया तो मेरा नाम था दिया स्वामी देव मुकाम। लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि लोग कहेंगे गुरु है इनके इसलिए ऐसा। तो मैं फिर भी अपने गुरु की भी आलोचना करके बता रहा हूँ कि मोती चुन लो, रेत छोड़ दो। क्योंकि आधुनिक समय में किसी ने इतने मोती इकट्ठे करके तुम्हें नहीं दिए। ये जितने हैं, ये दिनारी मनारी जितने हैं, ये सब उनकी नकल करते हैं, ये भोंडापन करते हैं। इन्हें शास्त्र का भी ज्ञान नहीं, ये उपनिषद भी नहीं जानते। तो जिसको भी खराब लगता हो मोती चुनो, बाकी छोड़ दो। चेतन राव जी कह रहे हैं संदीप जी ऐसा लगता है जैसे आप बोलते रहे और हम सुनते रहे, या सत्संग कभी समाप्त ना हो, या यूं ही गंगा धारा की तरह अविरल बहता रहे, चलायमान रहे। मैं तभी तो बोल ही रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। वरना वो तो 30-35 मिनट 30 मिनट में ही शिव सूत्र समाप्त हो गया था। तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। असल में वो एक चुंबकत जो खिंचाव होता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो एक दूसरे को खींचती है। वो दूर कहीं बैठी हो कोई बात नहीं, उससे कोई असर नहीं होता। हमारे अभी घर आए थे केरल के एक धर्म गुरु आए थे, उनका फोटो भी कभी करूंगा। और वो बहुत आध्यात्मिक हीलिंग देते हैं। तो चूंकि प्राणिक हीलिंग का भी मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो मैं उसको समझता हूँ। मैंने अध्यात्म में बहुत सारे ट्रेनिंग, बहुत सारे, वो सब भूल जाओ क्या होता है, बट मैं ऐसे ऐसे ही था मन का। तो वो आए थे, तो वो दूर से बैठकर आध्यात्मिक हीलिंग करते हैं। दूर से बैठकर आपके पूरे ऑरा की, ये जो आप देखोगे, आप जो राम और कृष्ण में जो आभा देखते हो, तो ये आप अपनी आंखों से देख सकते हो, आपकी ट्रेनिंग अगर हो तो, जैसे मैं देख पाता हूँ। तो वहां आपकी जो शरीर में जिस हिस्से में बीमारी आनी है, उससे पहले आपके उस सूक्ष्म शरीर में बीमारी आ जाती है, दिख जाती है। वो जो पीला रंग की, आप जितना गहरा पीला होता जाएगा उतना व्यक्ति स्वस्थ है, और जितना उसमें डार्कनेस है, ब्लैकनेस है, व्हाइटनेस है, दबा हुआ है, तो वो अंग उसका उतना। तो उन्होंने मेरी पत्नी का, वैक्सीन के बाद मेरी पत्नी की स्थिति बहुत खराब थी, श्वेता की। तो उन्होंने, और डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे, तो नसें ब्लॉक, आपने सुना होगा वैक्सीन में कई बार ब्लॉकेज की जो शिकायत आई। तो उन्होंने उस आध्यात्मिक हीलिंग से वो नसों को खोला, और यहाँ नहीं, वो केरल में बैठकर खोलते हैं। तो आज वो सांस ले पा रही है, रात में दम घुटता, सांस नहीं ले पाती थी। ये अभी इस घर की बात बता रहा हूँ। तो हम दूर बैठे हैं कोई बात नहीं, पर हमारी आत्माएं जुड़ी हुई है, क्योंकि हम सबकी आत्माएं उसी परमात्मा का तत्व है, हम एक ही। तो अब
इस सत्संग को समाप्त करते हैं। समाप्त करने की बेल आ गई, बिछोड़ने की। आप सबका धन्यवाद कि आपने इतने मनोयोग से सुना। मिलता हूं मैं कल फिर नए सूत्र के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।